हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल जैन स्नैक्स में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी अच्छे होंगे आई होप। और मैं भी अच्छा हूँ। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रहा हूँ खेत पे। मैं निकल गया हूँ खेत की तरफ और आप देख रहे हो ये आलूओं में चारों तरफ साड़ियाँ बांध रखी हैं। क्यों बांध रखी हैं? क्योंकि सूअर ना घुसें। लेकिन सूअर तब भी नहीं मानते, साड़ी को फाड़ के अंदर घुस जाते हैं और उखेड़ देते हैं आलूओं को, बहुत गंदा कर देते हैं। अब कोहरा पड़ा है तो लोगों के गेहूँ में सुधार आप देख रहे हो, पीछे अच्छे गेहूँ हैं लोगों के। और दूसरा पानी लगना भी शुरू हो गया क्योंकि पहला पानी लग गया। और सुबह मौसम 6 बजे समथिंग बिल्कुल साफ़ था, कोई कोहरा नहीं था। और 7 बजे समथिंग कोहरा, इतना कोहरा आ गया था कि पूरा 12-1 बजे तक धूप नहीं निकली थी। और अब जाके धूप निकली है और अब फिर बादल हो गए, बादल से हो गए हैं। और ये बादल जो हैं वो तुषार में कट जाएंगे रात में। लेकिन तुषार पड़ना मटर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना गेहूं की फसल के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा सुबह जैसे जम्मू कश्मीर में जैसे बर्फ़ पड़ती है उस तरीके का वो पड़ता है तुषार। क्योंकि वो घास फूस पर सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है, तो वो मटर के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। और ना गेहूँ के लिए इतना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे क्या मटर जल जाती है और बिल्कुल बेकार हो जाती है। और गैस मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत पे, मटर वाले पे। और मेरी मटर फूलना शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाता हूं। और मेरे खेत में क्या है कि मटर थोड़ी मारी भी गई है दवा की वजह से। 2-3 बीघा मटर मेरी बेकार हो गई है, बिल्कुल जल गई है दवा से। तो मैं आपको दिखाऊँगा। दो तरीके की मटर दिखाई दे रही होगी। और उधर जो सामने आपको दिखाई दे रही होगी वो काली है। और इधर जो आप देख रहे हो ये जो है कि घनी नहीं है, पत्ते इसके जल से रहे हैं। क्योंकि ये जो पड़ोस में खेत है इन्होंने गेहूं में दवा मारी थी घास फूस की। तो घास की दवा हवा के जरिए उड़ के इधर आई थी। क्योंकि और मटर एक ऐसी चीज़ है क्योंकि गेहूँ की दवा बिल्कुल भी नहीं झेल पाती है, बहुत हैवी दवा होती है गेहूँ की जो घास के लिए मारते हैं। और आप देख रहे हो क्योंकि इसमें फली बनेगी नहीं और ना ये फूलेगी भी तो फली बनेगी, लेकिन इसमें दाना नहीं पड़ेगा। और ये देख रहे हो आप बिल्कुल भी इसमें ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि ये जल गई, बिल्कुल बेकार हो गई। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। और आप देख रहे हो उधर तो बिल्कुल फ्रेश है, तो वो फूल भी रही है। ये देखिए गाइस, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि बिल्कुल भी मटर 2-3 बीघा मटर लगभग बेकार हो गई बिल्कुल भी। क्योंकि इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो अब जो हो गया वो ऊपर वाला जो दे करेगा वही होगा, और जो वो देगा वही ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल भी बेकार हो गई है ये। और उधर का मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चल के जा रहा हूँ उधर तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। जहाँ तक दवा गई है वहाँ तक मटर बिल्कुल बेकार है, और जहाँ दवा नहीं पहुँची है वहाँ पे बिल्कुल मटर फ्रेश है हमारी, और फूल भी रही है। ये बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ तब भी हल्की फुल्की दवा आ चुकी है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे असर कम है दवा का इसलिए ये बच गई यहाँ पे। और आप आगे को देखो बिल्कुल फूल रही है, कोई नुकसान नहीं है और अच्छा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, क्योंकि मटर की रंगत अलग दिखाई दे रही होगी आपको उधर। क्योंकि उधर ऐसी ही लग रही है जैसे कि बिल्कुल बेकार सी हो गई है, बेजान सी मटर। क्योंकि 3-3.5 बीघे समथिंग मटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उधर गेहूँ है, तो सभी से अनुरोध ये है जो गेहूँ है और कोई नाजुक फसल हो, मटर वगैरह हो आस पड़ोस में, तो हवा चले तो कभी भी दवा नहीं लगानी चाहिए गेहूँ में। क्योंकि दूसरे का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि गेहूँ की दवा बहुत हैवी होती है और उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि मटर की फसल तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, जल जाएगी। और इसमें जबकि हमने गुड़ भी लगाया था, गुड़ से क्या है कि वो न्यू ग्रोथ हो जाती है, किल्ली दे जाती है। लेकिन वो भी किल्ली पर कोई असर नहीं, क्योंकि वो सब दवा बेकार हो गई। हमने बहुत प्रयास किया सुधारने का, दवा भी बहुत लगाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कि गेहूँ की दवा कितनी हैवी थी, जबकि गेहूँ तक जल चुके हैं। आपको ये पीले पीले पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, ये गेहूँ जल चुके थे और अब इन्हों में पानी लग चुका है, तो ये अब सुधार में है। तो ये देखिए आगे की तरफ बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल भी मटर नहीं है, यहाँ पे ज़मीन दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने आपको मटर में जाके दिखाया था, वहाँ पे ज़मीन नहीं दिखाई दे रही थी इतनी। लेकिन यहाँ बिल्कुल साफ़ हो गया है मैदान, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो सभी से अनुरोध ये है कि अपनी टंकी को साफ़ करके और जब हवा चले तो गेहूं में हमें दवा ना लगाएं। क्योंकि सामने वाले की खेत में मटर है या सरसों है, तो सरसों भी ख़त्म हो जाती है गेहूं की दवा से, और मटर भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हवा ना चले और जितना हो उतना अपना टंकी के नोज़ल को बहुत नीचे करके लगाएं। क्योंकि उससे क्या है दवा उड़ेगी नहीं और हवा से
दूसरे के खेत में नहीं जाएगी तो बिल्कुल दूसरे का भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि ये देखिए दवा इतनी हैवी थी, क्योंकि ये पीले पीले जो गेहूँ हो रहे हैं ये दवा की वजह से हुए हैं। मैं आगे की तरफ और जा रहा हूँ क्योंकि बड़ा खेत है, तो 2-3 बीघा मटर हमारी मारी जा चुकी है। और ये देखिए आपको अलग ही कलर नज़र आ रहा होगा। सब में हो गया है थोड़ा बदलाव, आप देख रहे हो बादल हो रखे हैं और काफ़ी बादल रखे, सूर्य देव भी बादलों से ढक चुके हैं। आपको सूरज की बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही होगी, बादल बादल आपको आकाश में दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब तो साथ में कट जाएंगे। ऐसा मैं चल रहा हूँ दूसरे खेत की तरफ, क्योंकि मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और जब स्प्रे हुई थी दवा की तभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद आपने देखा होगा मटर फूलना भी शुरू हो गई है और काफ़ी टाइम हो गया। और मैं आपको दूसरे खेत का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो सभी के खेतों में मटर फूलना शुरू हो गई है, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। मैं थोड़ा पतले रास्ते से निकल के जा रहा हूँ। मैं पहुंच गया अपने दूसरे खेत पे और आप देख रहे हो पीछे मेरी सेबी मटर फूल गई है। और अभी इसमें पूरी तरीके से 100% फूल नहीं है, क्योंकि अभी फूल रही है। और इसमें क्या है कि आप देखोगे तो 10-15 दिन बाद इसमें क्या है कि उसमें फली बनना शुरू हो जाएगी। और अभी इसमें फली बनना नहीं है, क्योंकि अभी फूल ही स्टार्ट हुआ है इसमें। अब मैं जा रहा हूँ जौ की तरफ और मैं आप जौ भी देखने जा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगा जौ कैसे हैं, क्योंकि जो लगभग लोगों ने करना बंद कर दिए हैं और हमने जो किए हैं इस बार। और क्यों किए हैं, क्योंकि भैंसों के लिए बहुत ज़रूरी है, जौ मिलते नहीं है, इसलिए अपने खेतों में हमने जौ किए हैं जौ। और ये देख रहे होगे आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये गाय या नील गाय, इन लोगों ने खा लिए हैं ये जो पूरे ऊपर से पत्ते काट लिए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी बीच में काट लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नए पत्ते दे जाएंगे, किल्ली दे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं है इनसे, तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये बीच में हमने मैल डाल रखी है और ये खेत तो एक ही है जौ का और मटर वाला, इस इधर मटर कर रखी है और इधर जौ कर रखे हैं। तो जौ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इधर भी काफ़ी जगह में गाय ने जौ ऊपर से काट लिए हैं, ये देख रहे हो आप, उन्होंने गोल गोल काट रखा है। देखो बीच में बड़े बड़े हैं और बीच और चारों तरफ से काट रखा है, कोई दिक्कत नहीं, खा लो। और सूर्यदेव को देखो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, हल्के हल्के बादलों में नज़र आ रहे होंगे आपको, बादल आप देख रहे हो। आपको जो सामने जगह दिखाई दे रही होगी वो लिपस्टिक विपस्टिक कड़ी हैं। यहाँ पे क्या है कि एक ठेरा सा है, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं लोग कि पहले एक राजा का किला हुआ करता था, तो वो वहाँ पे पूरा पलट गया, पता नहीं क्या है, लेकिन अब वहाँ पे सुअर रहते हैं और वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं होगी मेरी, तो इसलिए मैं जाऊँगा नहीं। किसी और दिन मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाऊँगा, वहाँ पर पूरा दिखाऊँगा सब क्या है क्या नहीं था। ये जगह गढ़ी नाम से फेमस है, इसको और पास के लोग गढ़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे गढ़ी बोलते हैं। और पहले के हमें तो पता नहीं, पहले के लोगों को पता है, तो हमने उनके मुंह से सुना था, क्योंकि पहले यहाँ कोई किसी राजा का किला था तो वो यहाँ रहता था। और इसके चारों तरफ खेती खेत हैं और एक तरफ नहर है और एक तरफ बम्बा इधर है, क्योंकि वो नहर में से ही निकला है। गैस घर जाने का हो गया समय और 5 बज गए, तो अब ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ घर। और सूर्यदेव का भी अस्त होने का समय हो गया है, तो अब सूर्यदेव भी अपने अस्त हो जाएंगे और हम भी अब घर चले जाएंगे। सूर्यदेव भी अब अस्त होने वाले हैं, तो अब और उनका भी अपने समय से अस्त होना ज़रूरी है और हमारा भी टाइम से घर पहुंचना भी ज़रूरी है। तो हम चलते हैं घर। गैस मैं पहुंच गया घर, पहुंच चुके हैं घर और शानवी को देखते हैं, शानवी क्या कर रही है। जग रही है, ओए लड़की शानवी, ओए शानवी, शानवी सो रही है। तो अब चलते हैं ऊपर, चलो ऊपर लाइट जला देते हैं, अंधेरा हो रहा है। योन क्या वॉशरूम में ये लग रहा है हमारा गीज़र, तो हम हाथ मुँह धोते हैं। मुँह हमने धो लिया और अब
थोड़ा साफ़ कर दें और फिर चलते हैं गाय को खाना देने। पहले करते हैं मुंह को साफ, और अब जाना है गाय को और डॉगी को खाना देने। तो अब चलते हैं ऊपर छत पे खाना ले लें। ये भी लाइट मैंने ऑन कर दिया क्योंकि जीनों में रहता अंधेरा। मैंने ले लिया डॉगी को और गाय को रोटी, नीचे वाले में दूध और रोटी, और इसमें है रोटी और गुड़ और घी। गरम दूध है तो हाथ जल रहे हैं मेरे, तो मैं अभी वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। तो मैंने रोटी दे दी और जैकी देखो कहाँ घूम रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना बदमाश है बहुत ज़्यादा, भाग गया। आपको दिख रहा होगा जैकी वो घूम रहा है पीछे। जैकी, जैकी कम ऑन। वो सुन ही नहीं रहा है, अपने घूमना में मस्त है, पीछे गाँव में घूमता रहता है। अब मैं इसको पकड़ने जाऊँगा तो ये फिर भाग जाएगा आगे के लिए। पे भौंक रहा है सामने से, ये रहा, मैंने इसको पकड़ लिया है। चल भाई, ये सामने वाले कुत्ते पे भौंक रहा है, आ चल भाई। लेके आया हूँ और इसने एक सागर तोड़ ली और इसको मैंने दूसरी सागर से बांधा, मोटी वाली से। पहले थी डॉग वाली और इसी अब बांध दिया मैंने भैंस वाली सागर से। और इसकी रोटी रखी है, वो देखो खा नहीं रहा है, घूमने में ही मस्त रहता है ये। मन करेगा जब खाएगा। दूध गर्म है इसलिए नहीं खा रही है। ना दे दिया तो अब चलते घर और चपन और लोटा लेके खाना दे के आ गया मैं गाय को, डॉग को। और अब सानवी उठ गई है सो के, तो सानवी को खिलाते हैं। अब मैं नीचे रख देता हूँ। शानवी है, शानवी गुड़िया है, शानवी हैं, शानवी कहाँ है बेटा, शानवी। ये शाम और मैं वीडियो करता हूँ एंड। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।